Hello, my dear students. How are you all? Welcome back to my channel. Okay, so what we were discussing about living organisms, characteristics, and their हैबिटेट्स. ओके, सो हमने देखा कि हैबिटेट क्या होता है. हैबिटेट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. ठीक है, तो मेनली हैबिटेट्स दो तरह के होते हैं. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है और एक्वेटिक हैबिटेट होता है. ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्वेटिक हैबिटेट. ओके, तो आप लोग कितनी डिफरेंट डिफरेंट जगह घूमने जाते हो ना अपने समर वेकेशन में. कितना अच्छा लगता है घूमने में. कभी हम बोटिंग के लिए जाते हैं, है ना, राइट. कितने बच्चे बोटिंग के लिए जाते हैं? मैक्सिमम स्टूडेंट्स. ओके, सब कोई बोटिंग के लिए जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, ठीक है, कोई माउंटेन रीजन्स में जा रहा है, लाइक शिमला जा रहा है, ठीक है, देहरादून जा रहा है. तो आप जब घूमने जाते हो तो हमेशा आसपास देखा करो किस तरह के प्लांट्स होते हैं, किस तरह के एनिमल्स होते हैं वहाँ पे. ठीक है, तो आप देखोगे कि कितनी वैरायटी है इस दुनिया में. ठीक है, बहुत तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. उसी तरह से बहुत तरह के हैबिटेट्स भी हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स, राइट. सो सी माय डियर स्टूडेंट्स, एक्वेटिक, एक्वा. ओके, ये जो एक्वा वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है? वाटर. ओके, जैसे आप इस वीडियो में यहाँ पे देख रहे हो सम एक्वेटिक हैबिटेट, तो एक्वा, एक्वा रिलेटेड टू वाटर, मतलब वो हैबिटेट जहाँ पे पानी है. जैसे नेचुरल वाटर बॉडीज़ होती हैं, ओशन है, सी है, रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, इवन वेल. वेल जो होता है उसमें भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. तो ये सब क्या है? नेचुरल एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं. ओके, अगर आपके घर में कोई एक्वेरियम है, ठीक है, जिसमें आपने फ़िश रखी है, तो वो भी एक्वेटिक हैबिटेट है, लेकिन वो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है. ठीक है, तो उस हैबिटेट में जिसमें पानी है उसको हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं. ठीक है, अब अगर आप कंपेयर करो लैंड को और वाटर को, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, राइट. तो दोनों हैबिटेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. और जब आप उनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखोगे, तो जैसे अब फ़िश को हम देखें, फ़िश एक्वेटिक है, राइट. और अगर हम कैमल देखें, वो टेरेस्ट्रियल है. तो कितना ज़्यादा फ़र्क होता है. जब हम उनकी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं तो भी हम देखते हैं कि लैंड एनिमल्स में लंग हैं और एक्वेटिक एनिमल्स में क्या है? गिल्स हैं रेस्पिरेशन के लिए. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ अडेप्टिव फीचर्स एक्वेटिक हैबिटेट के अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी. ठीक है, हमने फ़िश के करेक्टरिस्टिक्स तो पहले भी डिस्कस किए हैं. ठीक है, उसमें कैसे गिल्स होती हैं, फिन्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. ठीक है, तो सभी के सभी जो एक्वेटिक एनिमल हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी एक्चुअली कईयों की नहीं भी होती है. जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, मैनी अदर सी एनिमल दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर. ठीक है, मैक्सिमम की तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. लेकिन अगर आप ऑक्टोपस देखोगे, कितने 8 हैंड्स होते हैं. स्क्विड देखोगे, इन लोगों की स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है. ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं? ये बिल्कुल जैसे जो सी है ना, सी बेड पे होते हैं मैक्सिमम, वो सरफेस पे नहीं आते हैं. ठीक है, काफ़ी डीप रहते हैं वो ओशन में. लेकिन जब वो स्विम करते हैं, जैसे ये ऑक्टोपस है, ठीक है, उसके इतने सारे हैंड्स हैं ना, 8 हैंड्स होते हैं. जब वो स्विम करते हैं ना, उसके हैंड एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं. ठीक है, तो वो एक शेप ले लेता है स्ट्रीम लाइन की ही. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ऑक्टोपस है और उसके हैंड्स ऐसे ऐसे हैं जब वो स्विम कर रहा है, ऐसा नहीं होता है. उसके सभी के सभी हैंड्स जो होते हैं ना, एक ही डायरेक्शन में होते हैं. ठीक है, जो उसको एक स्ट्रीम लाइन शेप देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ और एक्वेटिक एनिमल्स जो फिश की तरह नहीं होते हैं. ठीक है, उनमें कुछ अलग दूसरी तरह के अडेप्टिव फीचर्स होते हैं. ये हमेशा दे स्टे डीपर इन द ओशन नियर द सी बेड. सी बेड मतलब जैसे मान लो ये सी है,
ठीक है, ये सी है, तो ये जो नीचे का सरफेस होगा ना, ये नीचे बिल्कुल, इसको हम सी बेड कहेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑक्टोपस होता है ये हमेशा सी बेड पे ही होता है। ठीक है, कभी बहुत कम ये सरफेस पे जाता है, नहीं तो सी बेड पे ही रहता है, वहीं पे अपना प्रे को पकड़ेगा और खाएगा। ठीक है, एंड कैच एनी प्रे दैट मूव टूवर्ड्स देम, राइट। उसके बाद हाउ एवर वेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपनी जो आर्म्स हैं ना उनको एक ही डायरेक्शन में कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप ले लेती है, जिससे क्या होता है वो आराम से मूव कर सकते हैं पानी में। नहीं तो क्या होगा, अगर वो अपनी आर्म एक डायरेक्शन में नहीं करेंगे, ऐसे से रखेंगे ना, तो वो आराम से मूव नहीं कर पाएंगे पानी में। ठीक है, क्योंकि जो पानी है या एयर है, ये सब क्या है, ये एक रेजिस्टेंट मतलब रेजिस्टेंस, रुकावट पैदा करते हैं चलने में। ठीक है, जैसे हम भी चल रहे हैं लैंड पे, तो एयर रुकावट पैदा करेगी चलने में। ठीक है, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। कभी आप देखो जब बहुत तेज़ हवा चलती है ना, बारिश होती है, तो हम अम्ब्रेला लेके चल रहे हैं, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही है हम आगे जा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जो एयर है जो बहुत तेज़ मूव कर रही है उसे हम विंड कहते हैं। ठीक है, वो क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारे ऊपर, तो हम चल नहीं पाते, हमें और ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो ये जो एयर है, ये जो वाटर है, ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब डिपेंड करता है उनकी मूवमेंट पे, जैसे अगर कोई रिवर है, ठीक है, उसमें पानी बहुत तेज़ बह रहा है, बहुत तेज़ मूवमेंट है, तो उसमें आप स्विमिंग बहुत मुश्किल से कर पाओगे, बहुत आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा। अगर पानी स्टिल है, जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड में पानी स्टिल होता है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है वाटर की, तो वहाँ आप आराम से स्विमिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ऑक्टोपस अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन ऐसे करके एक ही डायरेक्शन में आर्म्स को रखेगा, तो वो इजीली मूव कर सकता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होती है ना, इट हेल्प इन द मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सरफेस एरिया कम है टिप पे। ठीक है, यहाँ पे तो सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये सारा सरफेस एरिया में ही आ जाएगा, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, तो हम इजीली मूव कर पाते हैं। ठीक है, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, गिल्स। ओके, गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। सभी के सभी, मैक्सिमम सभी के सभी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी हम बात करेंगे कि कुछ एक्वेटिक एनिमल्स में लंग्स भी होते हैं। ठीक है, बट मैक्सिमम एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स होते हैं। ठीक है, ये जो गिल्स होते हैं इनमें ये क्या करते हैं, जो वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है ना, उसको वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको वो ले सकते हैं रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन लंग्स में ये पार नहीं होती है, उसकी स्ट्रक्चर वैसी नहीं होती है, वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन नहीं ले सकता। मान लो हम पानी में गए, हमने नोज़ से इनहेल करने की कोशिश की, तो क्या होगा, पानी हमारी बॉडी में जाएगा, लंग्स में जाएगा, वी विल डाई। ओके, क्योंकि हमारे लंग्स में वैसा अडेप्टिव फीचर नहीं है जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर से ले सके। ठीक है, देयर आर सम एनिमल्स, सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड वेल। ओके, ये जो डॉल्फिन और वेल होती है ना, इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, लंग। ठीक है, जो बाकी फिश हैं उनमें क्या होता है, गिल्स। देखो, ये जो डॉल्फिन और वेल होता है ना, एक्चुअली ये फिश नहीं है। ठीक है, ये फिश नहीं है, ये एक्वेटिक एनिमल है, लेकिन ये एक डिफरेंट क्लास में आता है जिसको हम कहते हैं मैमल्स। हम भी मैमल्स हैं। ठीक है, डॉग भी मैमल है, काऊ भी मैमल है, और वेल एंड डॉल्फिन भी मैमल है। तो जितने भी मैमल्स होते हैं ना, चाहे वो एयर में है, लैंड में है, वाटर में है, उन सब में लंग्स होता है। देखो, आपने सुना होगा बैट एक बर्ड होती है, लेकिन एक्चुअल में वो बर्ड नहीं है, वो एक मैमल है, उसमें भी लंग होता है। ठीक है, तो मैमल्स आपको एयर में भी मिलेंगे, वाटर में भी मिलेंगे, और लैंड पे भी मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए इनमें क्या होता है, लंग्स। डॉल्फिन और वेल में क्या होता है, लंग्स। तो ये क्या होता है, ये जब इनको इनहेल करना होता है ना ऑक्सीजन, तो ये हमेशा सरफेस के ऊपर आते हैं, सी सरफेस के ऊपर आएंगे और बहुत सारी
सारी ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और फिर दोबारा से सी में चले जाएंगे। ये मतलब अप्रॉक्सीमेटली मतलब काफ़ी 1 to 2 आवर मतलब स्पेंड कर सकते हैं पानी में फिर ये इनहेल नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ सरफेस पे आके इनहेल करते हैं। और जैसे हमारे नोज़ होते हैं ना इनहेल करने के लिए, इनमें एक स्पेशल पार्ट है जिसको हम कहते हैं ब्लो होल्स। ओके, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, देयर आर सम सी एनिमल लाइक डॉल्फिन एंड वेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स, उनमें गिल्स नहीं होती, उनमें लंग्स होते हैं, ठीक है। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स, जैसे हमारी बॉडी में नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना हमारे फेस पे, वैसे ही उनमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है ब्लो होल्स, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पिक्चर है। सी इस पिक्चर में आप देखोगे ये क्या है, व्हेल, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना होल, इसको हम कहते हैं ब्लो होल, ठीक है। इस ब्लो होल से वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है। तो जैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं वैसे ही व्हेल में और डॉल्फिन में ब्लो होल होता है, ठीक है। तो आप कई बार देखोगे कि यहाँ से एकदम से बहुत तेज़ मतलब पानी निकलता है ना, ऐसे फाउंटेन की तरह एकदम से प्रेशर से पानी निकलता है। वो क्यों निकलता है, क्योंकि यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है ना, तो सरफेस पे जो वाटर होता है, ठीक है, वो उसके प्रेशर से ऊपर की तरफ आता है पानी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ़िश के अंदर से पानी आ रहा है, फ़िश के अंदर से ये व्हेल के अंदर से पानी नहीं आ रहा है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, पानी तो बाहर ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ठीक है, समझ आया ब्लो होल्स क्या होते हैं। दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, दे कैन स्टे इनसाइड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। अब पानी में वो ब्रीथिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनमें गिल्स नहीं है, उनमें तो लंग्स हैं, तो दे कम आउट टू सरफेस फ्रॉम टाइम टू ब्रीथ इन एयर, उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद सरफेस पे आना ही पड़ता है। Did you ever see this interesting activity of dolphin in television program or film on ओशन लाइफ? आपने जैसे अगर आप डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी आप कई बार देखोगे कि ये जो वेल्स हैं, डॉल्फिन हैं, कैसे सरफेस पे आती हैं और एकदम से उनकी बॉडी में से पानी निकलता है ना। वो बॉडी में से नहीं निकलता, उनकी बॉडी में से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है, लेकिन जो सरफेस पे वाटर है एकदम उसके प्रेशर से वो भी ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम एक्वेटिक, देखो एक एक्वेटिक हैबिटेट तो हो गया ओशन, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्वेटिक हैबिटेट है पॉन्ड एंड लेक, ठीक है। इनमें भी डिफरेंट टाइप के आप देखोगे प्लांट्स और एनिमल्स। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड, लेक, रिवर, इवन सम ड्रेन्स, ड्रेन्स होते हैं जैसे आपने कई सिटीज़ में देखा होगा, नालियाँ सी होती हैं ना, उनमें पानी होता है और साइडों पे बहुत से प्लांट्स लगे होते हैं, ठीक है। सो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाई पॉन्ड इफ पॉसिबल एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट आर सीन देयर, ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम्प एंड रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स। अगर आप एक्वेटिक प्लांट्स की रूट, स्टेम्प और लीव्स देखोगे तो काफ़ी डिफरेंट होती है, ठीक है, लैंड प्लांट से, ठीक है। जैसे अब इस फिगर में आप देखोगे ये सारे जो आप देख रहे हो ना, ये सब एक्वेटिक प्लांट्स हैं। सम ऑफ these plants have their root fixed to the soil। देखो ये क्या है, ये एक वाटर बॉडी है, ठीक है, ये पूरी क्या है, मान लो कि ये एक पॉन्ड है, तो ये पॉन्ड का मीन सबस्ट्रेटम है, बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे आपको सॉइल नज़र आएगी, यहाँ कुछ पेबल्स भी होंगे, ठीक है। तो कुछ एक्वेटिक प्लांट कैसे होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं ना वो बिल्कुल पॉन्ड बेड में होती हैं, सॉइल के अंदर, ठीक है, और उनका जो कुछ पार्ट जो होता है वो बिल्कुल सरफेस से ऊपर होता है, ठीक है। बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं अगर आप देखो, और कुछ प्लांट कैसे होते हैं, वो पूरे के पूरे सबमर्ज्ड होते हैं। सबमर्ज्ड मतलब एकदम पानी में डूबे होते हैं वो, ठीक है, और उनकी रूट्स भी ऐसे सबस्ट्रेटम में होती है, ठीक है।
और तीसरी तरह के प्लांट आप यहाँ पे देखो, उनकी जो रूट्स होती है ना, ये रूट्स हैं उनकी, ये फ्री फ्लोटिंग है, ठीक है, ये सॉइल में नहीं है, ये पानी में ही है रूट्स। ओके, और उनका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सरफेस से ऊपर है, पानी के सरफेस से ऊपर है। तो आपने कितने टाइप के प्लांट देखे? 3 टाइप के प्लांट्स हमने देखे, ठीक है, और सबके जो फीचर्स होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करें, उनका जो रूट सिस्टम होता है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, क्योंकि उनको वाटर एब्जॉर्ब करना होता है। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनका रूट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि उनको इतना वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना होता है, क्योंकि वो पानी में ही है, ठीक है, वाटर में ही है, तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम उनको नहीं चाहिए, ठीक है। तो सी हियर, some aquatic plants float on water, some have their roots fixed in the soil at the bottom, some aquatic plants are submerged in water। submerged मतलब एकदम से वो डूबे होते हैं पानी में, ठीक है। और अगर आप टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करें, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का मतलब होता है लैंड, ठीक है, जो लैंड पे होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल की बात करें तो जो रूट्स होती हैं ना उनकी, नॉर्मली दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। लेकिन अगर हम एक्वेटिक प्लांट की बात करें, उनका जो रूट्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, छोटी छोटी रूट्स होती हैं, ठीक है। उनका काम क्या है? बस प्लांट को होल्ड करके रखना एक जगह, क्योंकि पानी तो इतना सारा है कि उनके जितने भी सेल्स होंगे ना, सबके सब वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, हमेशा वो वाटर एब्जॉर्ब कर ही रहे हैं। तो उनको ऐसा नहीं है कि बहुत दूर रूट्स को जाना पड़ेगा वाटर एब्जॉर्ब करने, क्योंकि वो पानी में ही है, ठीक है। द स्टेम्प ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। जैसे आप लोटस देखो, ठीक है, लोटस की स्टेम्प जो होती है वो एडिबल भी होती है, राइट। लोटस स्टेम्प की सब्जी भी हम बनाते हैं। तो अगर आप उसकी स्टेम्प को देखोगे ना, लोटस की स्टेम्प, तो वो एकदम लॉन्ग होती है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे उसके होल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हॉलो होती है वो, अंदर से खाली होती है और काफ़ी हल्की होती है। स्टेम्प ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। स्टेम्प जो है वो एकदम सरफेस तक आती है, और जो लीव्स और फ्लावर्स जैसे आप लोटस में देखोगे, ठीक है, उसकी लीव्स और फ्लावर्स एकदम सरफेस के ऊपर ही होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ एडेप्टिव फीचर्स हुए प्लांट्स के। लेकिन कुछ एक्वेटिक प्लांट ऐसे भी हैं जो सबमर्ज्ड हैं। सबमर्ज्ड का मतलब एकदम पानी में डूबे हुए, पूरा का पूरा प्लांट पानी में है, ठीक है, सरफेस पे कुछ भी नहीं है। ऑल पार्ट ऑफ सच प्लांट आर अंडर वाटर। सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव नैरो थिन रिबन लाइक लीव्स। अगर आप इनकी लीव्स को देखोगे ना, एकदम ऐसे रिबन लाइक होगी, एकदम पतली पतली सी लीव्स होती हैं। क्यों? क्योंकि वो आराम से पानी में बहती रहती हैं, ठीक है, ऐसे हिलती रहती हैं। अगर मान लो लीफ काफ़ी ब्रॉड होगी तो क्या होगा, जो अगर वाटर मूव कर रहा है तेज़, तो क्या होगा, वो उन लीव्स को तोड़ देगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए लीव्स रिबन लाइक होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, वो बेंड कर सकती हैं फ्लोइंग वाटर में। दे कैन बेंड इन फ्लोइंग वाटर। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड, थ्रू विच वाटर कैन ईजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। तो डैमेज नहीं होती हैं अगर उनकी लीव्स जो है वो रिबन लाइक हैं।